हाय फ्रेंड्स, अभी जो अपना चैप्टर चल रहा था वो था फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमने बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन और प्रेशर की बात अभी तक कर चुके हैं। साथ में हम कर चुके हैं टॉर्रिसेली इक्वेशन। अपनी जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन क्या है। मान लो ये कोई जगह है, फर्श है, फ्लोर है, यहां पे पानी हम डालते हैं। तो जैसे ही पानी डालते हैं तो ये इस तरह के सरफेस में आ जाता है, ड्रॉप के फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये वाटर जो है वो यूं नहीं रह के इस फॉर्मेट में रहेगा। इस फॉर्मेट में रहने की वजह से क्या हो जाता है कि जो सरफेस एरिया इतना ज्यादा था, इसी ड्रॉप का वो सरफेस एरिया कम हो जाता है। मतलब ये जो वाटर है ये इस सरफेस से दूर हटने की ट्राई करता है, इसलिए ये ऊपर ड्रॉप के फॉर्म में आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। व्हाट इज सरफेस टेंशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच ए लिक्विड इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, एंड ट्राइंग टू अचीव द मिनिमम एरिया, और एक मिनिमम एरिया को अचीव करने की ट्राई करता है। इससे ये इस एरिया को कम करना चाह रहा है। तो सरफेस टेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई लिक्विड किसी सरफेस एरिया को, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम एक्वायर करना चाहता है, या इसकी वजह से ये ड्रॉप के फॉर्म में आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो ये कह सकते हो सरफेस टेंशन, सरफेस की वजह से जो टेंशन आती है, इसकी वजह से सरफेस से दूर भागता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच ए सरफेस इज गोइंग अवे फ्रॉम सरफेस, ए लिक्विड इज गोइंग अवे फ्रॉम सरफेस। एक लिक्विड किसी सरफेस से दूर जाने की ट्राई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, the property of liquid due to which a liquid is contracted or it is going to achieve a minimum surface area is called as surface tension। जिसकी वजह से कोई लिक्विड एक मिनिमम एरिया एक्वायर करने जा रहा है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसको लिखा जाता है T से, T फॉर टेंशन। T का फॉर्मूला लिखा जाता है T इज इक्वल्स टू F बाई L। यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है उसको आप क्या बोल सकते हैं? सरफेस टेंशन। T इज इक्वल्स टू लिखा जाता है F इंटू L। तो यहां से इसकी यूनिट क्या दी जाएगी? T इज इक्वल्स टू F लिखते हैं न्यूटन में, L लिखते हैं मीटर में, फोर्स लिखते हैं न्यूटन में, L लिखते हैं मीटर में। तो यहां से हम इसकी यूनिट दे सकते हैं न्यूटन पर मीटर। किसमें? MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में जो अब चलता है। पहले जो इसकी यूनिट दी जाती थी वो दी जाती थी डाइन। पहले फोर्स को न्यूटन की जगह डाइन में दिया जाता था। चेंज क्या था? हम F इज इक्वल्स टू पढ़ते हैं MA या mg। अगर इसको g मान लें, यहां मास जो था ये kg में है, यहां मास जो है वो ग्राम में लिया जाता है। तो ये MKS सिस्टम है, ये CGS सिस्टम है। यहां मास होता है किलोग्राम में, टाइम होता है सेकेंड में, और डिस्टेंस होती है मीटर में। जबकि यहाँ डिस्टेंस होती है सेंटीमीटर में, मास होता है ग्राम में, और टाइम होता है सेकेंड में। डाइन और मीटर की जगह हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट है वो दी जाती है न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर। इसी की एक दूसरी डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं सरफेस टेंशन की। कैसे देंगे? देखो, T इज इक्वल्स टू है F अपॉन L। अगर इसको L से मल्टीप्लाई कर दें या X से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे हो जाता है L स्क्वायर, और ऊपर हो जाता है F इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं वर्क। तो यहां से
L इंटू एल साइड स्क्वायर, याद होगा स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं एरिया, तो T इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है W अपॉन डेल्टा ए। किसी लिक्विड सरफेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या डेफिनेशन देंगे यहां से? मान लो कोई लिक्विड है जिसका सरफेस एरिया आपको दे रखा है 6 मीटर स्क्वायर, उसको इंक्रीज करके 7 करने के लिए या डिक्रीज करके 5 करने के लिए जो वर्क डन हमें चाहिए उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। कैसे लिखेंगे दूसरी डेफिनेशन? द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द surface area of liquid by unit is called as surface tension। इसकी कुछ हम थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज कि कैसे इसको काम में लिया जाता है। फिलहाल के लिए सरफेस टेंशन क्या है, या तो इसको लिख सकते हैं F अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, F अपॉन एल, या इसी की डिफिनेशन क्या देंगे? T इज इक्वल्स टू F बाई एल। अगर इसको 1 कर दें तो T इज इक्वल्स टू क्या बचता है? F फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ये भी लिख सकते हैं यहां, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो यहां से हमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन समझ में आ जाती है, जिसमें हम 3 तरह की डेफिनेशन यहां अभी तक दे चुके हैं। सरफेस टेंशन फर्स्ट वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई लिक्विड मिनिमम एरिया एक्वायर करता है, या सरफेस से दूर की तरफ भागता है, या एरिया 1 मीटर स्क्वायर इंक्रीज करने के लिए जो वर्क डन चाहिए वो है, या लास्ट हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। अब हम इसकी कुछ बेसिक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, कैसे अलग अलग पैरामीटर्स के साथ में सरफेस टेंशन की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं सरफेस टेंशन विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एडहेसिव प्रॉपर्टी। एडहेसिव का मतलब होता है दूसरे से अट्रैक्ट होना, और कोहेसिव मतलब होता है मॉलिक्यूल का आपस में अट्रैक्ट होना। एडहेसिव जैसे अपन गोंद देखते हैं, फेविक्विक देखते हैं, ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करवाती है, जबकि कोहेसिव मतलब ऑब्जेक्ट खुद से अट्रैक्ट किए हुए हैं। इसको समझने से पहले हम एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव क्या है? सेल्फ अट्रैक्शन बिटवीन और इट्स मॉलिक्यूल्स। किसी चीज की खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव। और एडहेसिव मतलब अट्रैक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट वैल्यूज, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एडहेसिव। तो कोहेसिव क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन सेल्फ मॉलिक्यूल्स। एडहेसिव क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव। अब देखो, ये लिक्विड यहां फैला हुआ है, इसकी अगर आप ड्रॉप बनाना चाहते हो तो ये कब पॉसिबल होगा? जब इसके मॉलिक्यूल्स पास में आए एक दूसरे के। एक ही ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल अगर पास में आए तो उसमें किस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होनी जरूरी है, कोहेसिव या एडहेसिव? कोहेसिव फोर्स की। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन कोहेसिव फोर्सेज। देखो, कोहेसिव फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे ये लिक्विड पास में आता जाएगा, जितना पास में आएगा सरफेस से कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे जैसे कोहेसिव फोर्स इंक्रीज होते जाएंगे साथ में सरफेस टेंशन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो पहला पैरामीटर यहां से देंगे हम
डिफरेंट पैरामीटर्स का हमें एनालिसिस करना है। फर्स्ट देंगे सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद कोहेसिव फोर्सेस। जैसे जैसे कोहेसिव फोर्सेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साथ में सरफेस टेंशन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा आता है कुछ इंप्योरिटीज अगर मिला दी जाए, जैसे पानी में अगर नमक मिलाया जाए तो क्या होगा, साबुन मिलाया जाए तो क्या होगा। दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, सेकंड है डिपेंडेंसी ऑफ surface tension on solubility of impurities। इंप्योरिटी दो तरह की हो सकती है, अगर नमक मिलाए तो क्या होगा और अगर हम साबुन मिलाए तो क्या होगा, सोप मिलाए, सर्फ मिलाए तो क्या होगा। देखो यहां से मैं आपको समझाता हूं। अगर कंप्लीटली सोल्यूबल इंप्योरिटी हो तब तो क्या होगा, और अगर पार्शियल सोल्यूबल इंप्योरिटी हो तो क्या होगा। देखो अगर कंप्लीटली सोल्यूबल हो तो क्या होगा, ये पानी है, जैसे आपने इसमें मिला दिया नमक, NaCl आपने इसमें मिला दिया। अब NaCl मिलाओगे तो क्या होगा, अगर कोई चीज पूरी तरह से मिल जाती है तो अट्रैक्शन होता रहेगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये दो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कंप्लीटली सोल्यूबल होने का मतलब है अलग अलग उनको कर पाना जज हम नहीं कर सकते, कहां पानी है कहां नमक है, सब वो एक दूसरे से इंटरलिंक हो गए हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड इम्प्योरिटी आर मिक्स्ड। अगर मिक्स हो जाते हैं तो उनके बीच में कोहेसिव प्रॉपर्टी या कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं सो कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीजेज। जबकि पार्शियल सोल्यूबल अगर हो, अब यहां पानी है, यहां बीच में कोई दूसरी चीज आ गई जो पार्शियल सोल्यूबल है, मतलब पूरी तरह से इनमें नहीं मिलती है, तो पहले तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल थे पास में तो अट्रैक्शन ज्यादा था। अब बीच में अगर कोई चीज आ जाती है तो यहां से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन अगर कम हो जाता है, इफ सम पार्शियल सोल्यूबल impurity is mixed, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर पार्शियल सोल्यूबिलिटी आप मिला देते हो तो क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। इज मिक्स्ड देन कोहेसिव फोर्सेस विल डिक्रीज हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इफ कंप्लीटली सोल्यूबल impurity is mixed, अगर ऐसा मिला दें तब तो क्या होगा, देन सरफेस टेंशन विल इंक्रीज, क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस बढ़ गए हैं, तब तो क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। इससे उल्टा, इफ पार्शियल सोल्यूबल impurity is mixed, surface tension will decrease। ठीक है, ये था कि किसी इंप्योरिटी की सोल्यूबिलिटी से सरफेस टेंशन को कैसे जज किया जा सकता है। अगर आप पानी में नमक मिलाते हो तब तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। इससे उल्टा अगर आप पानी में साबुन मिलाते हो तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ये थी दोनों प्रॉपर्टी कि पार्शियल सोल्यूबल इंप्योरिटी से कैसे चेंज होता है और कंप्लीटली सोल्यूबल से कैसे चेंज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तीन एक जैसी प्रॉपर्टी है, हाउ सरफेस टेंशन चेंज विथ, पहला हम लेते हैं, तीन हम ले चुके थे, नेक्स्ट हम लेते हैं 4 टेम्परेचर
नेक्स्ट हम लेते हैं कंटामिनेशन, और लास्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो मान लो यहां आपके पास कोई लिक्विड है, अब जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट पहले यूं था, मान ले कोई लिक्विड अगर यूं था, तो जब इसकी ये डेंसिटी डिक्रीज होगी, सॉरी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से ये इधर आएगा। इधर आएगा तो सरफेस के टच में आएगा। टच में आएगा मतलब जो टेंशन इसको पहले ज्यादा था वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि ये सरफेस के अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज। अगर टेम्परेचर के साथ में इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो इसका ग्राफ मिलता है कुछ इस तरह का। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा सरफेस टेंशन की वैल्यू को, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा यहाँ पे बता रहा है टेम्परेचर को, वैसे वैसे साथ में सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम। नेक्स्ट चलते हैं कंटामिनेशन। इसमें आप एक चीज और याद रख सकते हो, एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे जाके सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है। एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन विल बी जीरो। कितना मिल जाता है ये, जीरो। कंटामिनेशन क्या होता है, एक तरह से दूसरी चीज का मिक्स करना। जैसे मान लो अभी यहां कोई लिक्विड है, ठीक है, इसमें आप डस्ट पार्टिकल एंटर करवाते हो, यहां से हम करवा देते हैं इसमें डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल जब इसमें आएंगे तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में अगर डस्ट एंटर करता है तो जो अट्रैक्शन है इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, इफ डस्ट पार्टिकल एंटर्स बिटवीन molecules of liquid, then surface tension will decrease due to, किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स कम हो जाएंगे और इनकी वजह से अगर हम कंटामिनेशन करते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे मान लो यहां आपके पास में है H2, सभी अट्रैक्टेड है यहाँ पे। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है आप एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हो, एक तरफ नेगेटिव। तो जो H2O है ये ब्रेक डाउन होगा H प्लस और OH माइनस में। H प्लस चल देंगे इधर और OH चल देंगे इधर। अब H और OH के बीच में जो सेल्फ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। सेल्फ अट्रैक्शन अगर कम होता है इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से, कोहेसिव फोर्सेस अगर कम होते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू किससे क्या हो जाएगी। तो क्या याद रखेंगे यहां से, सो वी कैन से इन दिस केस सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। इस केस में भी सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने टोटल सरफेस टेंशन के 6 तरह के केस पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन कैसे चेंज होता है जबकि कोहेसिव फोर्सेस चेंज होते हैं। फिर हमने सोल्यूबिलिटी का एनालिसिस किया था किसी इंप्योरिटीज का, अगर पार्शियल सोल्यूबल हो तो क्या होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल हो तो क्या होता है। फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर, कंटामिनेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन। ये थी सरफेस टेंशन की बेसिक प्रॉपर्टीज कि ये कैसे चेंज होता है। आप सबसे ज्यादा जो याद रख सकते हो वो ये याद रख सकते हो कि सरफेस टेंशन अगर कोहेसिव फोर्स कम होते हैं तो वो कम हो जाता है। एक चीज और याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ये वाटर है, इसमें अगर एल्कोहल मिला दिया जाए, यहां क्या है, ओनली वाटर है, ये है वाटर प्लस एल्कोहल,
एल्कोहल जो है ये पार्शियल सोल्यूबल होता है, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है। जैसे आप पानी और नमक को एक साथ अगर मिला देते हो तो आप ना पानी को अलग देख सकते हो ना नमक को, लेकिन अगर आप पानी में अल्कोहल मिलाते हो, कोई दारू अगर पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो उसमें आप कलर अलग से देख सकते हो। ड्रिंक करने वाले आदमी के गिलास में आपको अल्कोहल अलग से दिख सकता है। तो अल्कोहल पार्शियल सोल्यूबल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर वाटर में अल्कोहल मिला दिया जाए तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, अगर आपको ये पॉइंट याद है कि पार्शियल सोल्यूबल इंप्योरिटीज मिलाने से सरफेस टेंशन कैसे चेंज होता है, तो याद है अगर कंप्लीटली सोल्यूबल हो तब तो इंक्रीज होता है, और पार्शियल सोल्यूबल के केस में क्या होता है, डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि अगर वाटर में अल्कोहल मिला दिया जाए तो ये पार्शियल सोल्यूबल इंप्योरिटी होने की वजह से सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन को कैसे काम में लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे वर्क डन टू increase the area of air bubble। देखो दोनों में क्या फर्क है। लिक्विड ड्रॉप का मतलब होता है ये अंदर से भरी हुई है, एक साइड इसकी भरी हुई है, जबकि अगर हम एयर बबल की बात करते हैं तो अंदर क्या है, एयर है। होलो मान सकते हैं इसको, एयर बबल या होलो बबल, एक तरफ से होलो। इसमें सरफेस टेंशन के लिए ओनली आउटर सरफेस अवेलेबल है, अंदर का सरफेस भरा हुआ है, जबकि इसमें आउटर और इनर, आउटर एंड इनर बोथ सरफेस आर अवेलेबल। इसमें दोनों सरफेस अवेलेबल होती है, जबकि उसमें सिंगल सरफेस, बोथ सरफेस आर अवेलेबल। ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमने पढ़ा था कि T इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन डेल्टा। ठीक है। W क्या है, वर्क डन है, T क्या है, सरफेस टेंशन है, और डेल्टा ए क्या है, एरिया में चेंज है। तो यहां से अगर हम लेना चाहें तो W इज इक्वल्स टू ले सकते हैं T डेल्टा ए। सरफेस टेंशन को अगर डेल्टा ए से मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन हमें मिल जाता है। तो मान लो कोई ड्रॉप पहले थी R1 रेडियस की, अब इसको इंक्रीज करके कर दिया गया R2 रेडियस का। ड्रॉप की साइज अगर चेंज कर दी जाए तो कितना वर्क डन होता है, ड्रॉप की साइज बढ़ाई जाए या कम की जाए, तो इसके लिए हम बोलते हैं W इज इक्वल्स टू T। अब याद करो T इज इक्वल्स टू, हमने अभी शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी, F अपॉन L आया था ऐसा, वो रखना चाहो तो ठीक है, अगर आप T के टर्म्स में ही लेना चाहो तो T को एज इट इज लिख देंगे। डेल्टा ए एरिया में चेंज, ये था पहले था 4 पाई R1 स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया कितना लेते हैं 4 पाई R स्क्वायर, और बाद में ये कितना हो गया -4 पाई R2 स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हो कि अगर किसी लिक्विड ड्रॉप की साइज चेंज की जाए तो उसमें वर्क डन कैसे दिया जाता है। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम आते हैं कि अगर ये ड्रॉप लिक्विड की नहीं होके एयर होती, बबल टाइप होती, जैसे साबुन का जो बुलबुला होता है उसके जैसी होती, तो क्या चेंज किया जाता। देखो फिर से हम लिखते W इज इक्वल्स टू T डेल्टा ए, लेकिन इस केस में दोनों सरफेस अवेलेबल है, बाहर का सरफेस भी अवेलेबल है और इनर सरफेस भी अवेलेबल है। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू डबल हो जाती है। इसलिए जो T डेल्टा ए है इसको साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अंदर यहां सरफेस भरा हुआ था, यहां दोनों सरफेस होलो है, इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में लिक्विड ड्रॉप आए तब तो डायरेक्ट करते हैं इससे, T की वैल्यू दी हुई मिलती है, R1 R2 की वैल्यू दी हुई मिलती है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकाल देंगे। अगर इस फॉर्मूले से किया जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम है, अगर पहले रेडियस R1 हो फिर रेडियस R2 हो तो इसको कैसे करेंगे, W इज इक्वल्स टू T इंटू 2, एरिया क्या लेते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 स्क्वायर।
तो लिख देंगे T इंटू 8 पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये थे सरफेस टेंशन के बेसिक दो तरह के क्वेश्चन, जिसमें किसी ड्रॉप की साइज कैसे चेंज होती है, इनिशियल साइज और फाइनल साइज के अकॉर्डिंग हम कैसे उसको सेट कर सकते हैं। यहां तक आप पढ़ ले, सरफेस टेंशन खत्म करेंगे हम कल। इसमें कई चीजें बच गई है, जैसे स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप है। एक बड़ी ड्रॉप है, अगर टूट के छोटी ड्रॉप्स में डिवाइड होती है तब सरफेस टेंशन को कैसे काम में लिया जाता है, और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज का हम एनालिसिस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक आप इसको पढ़ लें, सरफेस टेंशन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर लेंगे। टेक केयर, बाय।